हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CSAT काउंसलिंग में किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जोसा में फ़ीस पेमेंट किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको CSAT स्पेशल राउंड का जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 5000 वो आपको देनी पड़ेगी, और ये फ़ीस आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफ़ंड नहीं होगा। उसके बाद आता है आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस 1, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस देनी होगी 40,000 देनी होगी आपको जनरल, EWS और OBC NCL के कैटेगरी के कैंडिडेट को, और 20,000 आपको SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को देना पड़ेगा। और ये जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देनी पड़ेगी, और ये आपको ये 5,000 और ये आपका 40,000 यानी कि 45,000 आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट होता है CSAT के थ्रू से, तो आपको फिर इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस 2 देनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको 32,000 जनरल, EWS और OBC को देनी पड़ेगी, और 12,000 आपको SC ST और फिर PWD कैटेगरी कैंडिडेट को देनी होगी। अब बात आती है कि जिन स्टूडेंट ने जोसा में पैसा पे किया हुआ है उनको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप जोसा में सीट आपको मिल गया है और आपने जोसा में सारे फीसेस पे कर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 जो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी, और आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जोसा के थ्रू से कोई भी फ़ीस नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 45,000 देनी पड़ेगी। अगर आपने जोसा के थ्रू से 32,000 दिया हुआ है तो 45,000 में 32,000 माइनस करके जो भी फ़ीस आपकी बनती है वो फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यानी कि आपने जोसा में जो भी फ़ीस पे किया हुआ है वो फ़ीस 45,000 में माइनस करने के बाद जो भी फ़ीस आपकी बचती है वो फ़ीस आपको CSAT काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको देनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जिन बच्चों को IIT में सीट मिला हुआ है उनको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों को IIT में सीट मिला हुआ है और वो अगर CSAT में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 45,000 ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो IIT है वो CSAT में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए IIT का जो सिस्टम है वो अलग है। IIT में जो आपने फ़ीस जमा किया हुआ है जोसा में, IIT के लिए जो आपने जोसा में फ़ीस जमा किया हुआ है वो पैसा CSAT को ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए आपको अगर CSAT में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 45,000 ही जमा करनी पड़ेगी, और 45,000 ही आपको जमा करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस कैंडिडेट को कितनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।